हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उस किंगडम एनिमलिया का जो लास्ट पोर्शन है कॉर्डेटा, उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा? जिस एनिमल के अंदर डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट द सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेटा, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो बोलेंगे कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम में एनसीईआरटी के अंदर दी हुई उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होना ज़रूरी है। तो डायग्राम में देखिए एक जनरल एनिमल दिखाया उन्होंने यहाँ पे, कौन सा? कॉर्डेटा का। और कॉर्डेटा में आप देख रहे हो इस एनिमल की बॉडी में क्या है? डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड है। एंड यू नो व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट द मेसोडर्मल ऑर्गन। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में मेसोडर्म से बनता है कौन? नोटोकॉर्ड। उसी के साथ साथ जिसमें नोटोकॉर्ड रहता है मेसोडर्म, उसको कॉर्डेट बोलते हैं। और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड का नेचर जो होता है वो सॉलिड होता है, इलास्टिक होता है और रॉड लाइक होता है। और ये कहाँ होता है नोटोकॉर्ड? बिलो नोरोकॉर्ड, नोरोकॉर्ड के नीचे होता है। इसका मतलब नोटोकॉर्ड गिव प्रोटेक्शन टू नोरोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है किसका? नोरोकॉर्ड का। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटोकॉर्ड गिव प्रोटेक्शन टू द नर्वोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रो कॉलम। ओके, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जहाँ पे नोटोकॉर्ड होता है उसका कन्वर्शन बाद में किस में होता है? नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन बाद में होता है किस में? वर्टिब्रो कॉलम में। इन अडल्ट वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम में, और हायर एनिमल में नर्वोकॉर्ड का कन्वर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, और ये नर्वोकॉर्ड का नेचर क्या है? नर्वोकॉर्ड इज जनरली पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम और इट इज जनरली एक्टोडर्मल ओरिजिन। और जो नर्वोकॉर्ड है कॉर्डेट में और नॉन कॉर्डेट में अलग अलग फीचर दिखाता है। नर्वोकॉर्ड जो है कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल साइड में है, ऊपर है, हलो है, अंदर से कैविटी है और सिंगल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नर्वोकॉर्ड जो है कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट हो, दोनों में ओरिजिन कैसा? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नर्वोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ओके, और नर्वोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम में। और हम अभी डिस्कस करने वाले नर्वोकॉर्ड के बारे में, उसका कन्वर्शन ओके हायर एनिमल में स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका नेचर एक्टोडर्मल है। कॉर्डेट के अंदर नर्वोकॉर्ड की अगर खासियत देखिए तो डॉर्सल है, पीछे में देखिए हलो है एंड सिंगल है। और नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर हम नोटोकॉर्ड देखेंगे, नर्वोकॉर्ड देखेंगे, नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर नर्वोकॉर्ड देखेंगे तो वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल रहता है। कहाँ पे? नॉन कॉर्डेट के अंदर नर्वोकॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है, नीचे। यहाँ पे नीचे डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, किसकी? ये नॉन कॉर्डेट दिखा रहा हूँ, नॉन कॉर्डेट की। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, ऐसा नीचे रहता है वेंट्रल साइड में। दूसरी बात, सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ होता है। और तीसरी बात, ये डबल होता है ऐसे। किसमें? नॉन कॉर्डेट में नर्वोकॉर्ड जो है वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन? नोटोकॉर्ड। किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन कॉर्डेट की बात कर रहा हूँ। नॉन कॉर्डेट्स में ऐसे होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये पॉइंट हो गए किसके? नोटोकॉर्ड एंड नर्वोकॉर्ड। या डायग्राम से रिलेटेड मैंने पॉइंट आपको बता दिया। अभी हम डिफरेंस देखते हैं डायग्राम में दिए वाले। कॉर्डेट के क्या डिफरेंस है और नॉन कॉर्डेट के? नोटोकॉर्ड इधर कॉर्डेट पे प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कॉर्डेट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल है, हलो है एंड सिंगल है। मैंने पहले बोला। ओके, CNS बोलते हैं हम उसको। CNS जो है इधर कैसा है? डॉर्सल मतलब ऊपर है, हलो, अंदर से कैविटी और सिंगल है। और इधर CNS जो है
वेंट्रल मतलब नीचे है, सॉलिड है एंड डबल है। फेरेंक्स परफोरेशन रहते हैं फॉर गिल्स रिस्पिरेशन, फेरेंक्स के अंदर परफोरेटेड गिल्स होते हैं फॉर रिस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए पिक्चर में गिल स्लिट प्रेजेंट रहते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए। ओके, और इधर गिल स्लिट एब्सेंट है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है। ओके, उसके बाद हार्ट जो होता है, कॉर्डेट के अंदर हार्ट जो होता है, कॉर्डेट के अंदर हार्ट जो होता है वो होता है वेंट्रल साइड में, मतलब नीचे होता है। क्या ऐसा नीचे रहता है हार्ट, समझो कि इधर कॉर्डेट में हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड में होता है। और अगर हम नॉन कॉर्डेट की बात करें तो इसमें हार्ट जो होता है डॉर्स साइड में होता है। इसमें नॉन कॉर्डेट में हार्ट जो है, नॉन कॉर्डेट में हार्ट जो होता है डॉर्स साइड में होता है। और पोस्ट एनल टेल, व्हाट इज पोस्ट एनल टेल? ये एनस के पीछे, आपको पता होगा एनस के पीछे टेल रहती है, किधर? कॉर्डेट के अंदर। और इधर एनस के पीछे टेल नहीं रहती, मतलब एंड ही जो है बॉडी का, टेल का जो एंड है वही एनस है। बॉडी का जो टेल है, टेल का जो एंड है वही एनस है, और इधर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉर्डेट के अंदर दो मेंबर आते हैं मेन, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट है ये, और यूकॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेट है ये। ओके, तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है एक्सक्लूसिवली मरीन है और इसके दो मेंबर है। ओके, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जिसको हम बोलेंगे सब फाइलम। अगर आपको पूछा गया फाइलम कॉर्डेटा की कौन सी तीन सब फाइलम है, तो तीन सब फाइलम याद रखिए, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, अनवर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को बोलते हैं ट्यूनिकेटा, वैसे सेफेलोकॉर्डेटा को बोलते हैं लैंसियोलाटा। ओके, लैंसियोलेट बोलते हैं किसको? सेफेलोकॉर्डेटा को। तो पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा की क्या खासियत है? वैसे नाम में मीनिंग है, यहाँ पे प्रिमिटिव कंडीशन है इसकी, और इसको ट्यूनिकेट बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जो होता है इनका लार्वा में होता है। ओके, कहाँ पे होता है? टेल में होता है, लार्वा में एंड टेल में होता है। यहाँ पे अगर पिक्चर देखोगे आप, ऐसे एनिमल की बॉडी है समझो, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होता है खाली टेल में होता है, टेल के अंदर होता है, और वो भी लार्वा के अंदर होता है, मतलब थ्रोट लाइफ नहीं रहता और थ्रोट बॉडी में नहीं रहता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज ओनली। कहाँ पे? लार्वल स्टेज में, टेल के अंदर है खाली बस। ओके, और इसकी एग्जांपल है सैल्पा, आस्केडिया एंड डोलियोलम। ओके, सैल्पा, आस्केडिया एंड डोलियोलम, ऐसे तीन एग्जांपल इसके, जिसका ट्रिक मैंने बनाया है यहाँ पे। क्या ट्रिक बनाया है? सैड, एस फॉर सैल्पा, ए फॉर आस्केडिया एंड डी फॉर डोलियोलम। ये तीन एग्जांपल है किसके? यूरोकॉर्डेटा के। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेफेलोकॉर्डेटा। कौन सा एग्जांपल है? सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, सेफेलोकॉर्डेटा को क्या, अभी सेफेलो का मतलब क्या होता है? सेफेलो मतलब हेड। तो यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होता है हेड टू टेल होता है ना। नोटोकॉर्ड जो होता है एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक? हेड से टेल तक, और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ रहता है। और इसका एग्जांपल है ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस एंड लैंसिलेट्स। तो इसका ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको। बाला, BALA, BA मतलब ब्रांकियोस्टोमा, यल मतलब लैंसिलेट्स, एंड दूसरा ये मतलब एम्फियोक्सस। ओके, BA ब्रांकियोस्टोमा, यल फॉर लैंसिलेट्स एंड ये फॉर एम्फियोक्सस, ऐसे नाम है इसके। ओके, और लास्ट में बता रहा हूँ आपको यूकॉर्डेटा या ट्रू कॉर्डेटा। ओके, यूकॉर्डेटा को ट्रू कॉर्डेटा बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन वर्टिब्रो कॉलम में होता है। तो यहाँ पे दिया है नीचे पॉइंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। हर एक एनिमल में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और नोटोकॉर्ड के बाद में रिप्लेसमेंट होकर क्या बनता है? वर्टिब्रो कॉलम में होता है। एनिमल में, ह्यूमन में भी वैसी ही सिचुएशन है। ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड रहता है, और उसका कन्वर्शन बाद में किस में होता है? वर्टिब्रो कॉलम में होता है, एडल्ट में। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्टिब्रेट जो है कॉर्डेट्स है, याद रखना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पूरे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये दो कॉर्डेट जो है, कौन से? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ये वर्टिब्रेट नहीं है,
सो यहाँ पे स्टेटमेंट याद रखना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। कौन से कॉर्डेट्स है जो वर्टिब्रेट नहीं है? तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा आर द कॉर्डेट्स बट दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स या विदाउट वर्टिब्रेट्स। ना वर्टिब्राटा जो है, वर्टिब्राटा ये जो सब फाइलम है वर्टिब्राटा, जिसको हम और एक नाम से पहचानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रैनियाटा। वर्टिब्राटा इज आल्सो कॉल्ड एज क्रैनियाटा। बॉडी क्रैनियाटा, जिसमें क्रैनियम रहता है, बॉडी क्रैनियम हेड रहता है, हेड दिखता है, और इसमें दो सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो सेक्शन होते हैं। कौन से दो सेक्शन है? अग्नाथा विदाउट जॉलेस, और दूसरा दैटोस्टोमेटा विथ जॉ प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अग्नाथा के अंदर एक ही क्लास है, कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा एक ही क्लास है। और नैथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास है। एक है पाइसेस मतलब फिशेस, जिसमें फिन होते हैं स्विमिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए, और दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें लिम्ब होते हैं लोकोमोशन करने के लिम्स। ओके, उसको मतलब फोर लिम्ब बोलते हैं। सो देखते हैं हम लोग पाइसेस में और दो क्लास है। कौन से? क्वाड्रिचिड्स एंड ऑस्टियोचिड्स, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज फिश। ओके, और दूसरा है बोनी फिश। ऑस्टियोचिड्स को बोलते हैं हम लोग बोनी फिश। तो यहाँ पे येलो इसमें हाईलाइट किया वाला कार्टिलेज फिश की एग्जांपल जो है साइक्लोस्टोमेटा भी है, और उसको हम क्वाड्रिचिड्स बोलते हैं, और बोनी फिश को हम बोलते हैं ऑस्टियोचिड्स या बोनी फिश। एग्जांपल बाद में देखने वाले। यहाँ पे और एक बात याद रखना आपको कि साइक्लोस्टोमेटा का भी एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, याद रखना। साइक्लोस्टोमेटा का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, और कार्टिलेज फिश का भी एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, और ऑस्टियोचिड्स का जो एंडोस्केलेटन है बोन से बना हुआ है। ये हो गए दो क्लास पाइसेस के। और टेट्रापोडा के चार क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमल्स। एव्स को हम बर्ड बोलते हैं, और सबसे हाईएस्ट, सबसे इवॉल्व जो क्लास है वो है मैमल्स। आगे चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे वर्टिब्रेट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है हम देखने वाले हैं। ध्यान सुनिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन देखने वाले हम लोग। पहली बात करते हैं फिन्स की। ओके, फिन्स किस में रहते हैं आपको पता है? फिश में होते हैं। फिश के अंदर लोकोमोशन करने के फिन होते हैं। तो कुछ एनिमल में फिन पेयर्ड है, कुछ में अनपेयर्ड है। तो पेयर्ड का मतलब क्या होता है? जोड़ी में रहते हैं फिन्स। तो यहाँ पे पीछे में देखिए पेक्टोरल फिन जो होते हैं, पेक्टोरल का मतलब क्या होता है? ओके, शोल्डर की जगह पे जो फिन होते हैं, फिन होते हैं पेयर्ड होते हैं, और पेल्विक फिन भी पेयर्ड होते हैं। पीछे में देखिए पेक्टोरल फिन पेयर्ड है और पेल्विक फिन भी पेयर्ड है। ओके, और ओनली पाइसेस मतलब फिशेस, ये किस में होता है? ऐसी सिचुएशन फिश में होती है। और अनपेयर्ड किस में होता है? अनपेयर्ड में क्या है? डॉर्सल फिन अलग है, वेंट्रल फिन अलग है, ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। और कॉर्डल फिन अलग है। व्हाट इज कॉर्डल? टेल की फिन है, उसको बोलते हैं कॉर्डल फिन्स। ओके, तो ये रहता है इन पाइसेस एंड साइक्लोस्टोमेटा। पाइसेस में भी मतलब फिशेस में भी, और साइक्लोस्टोमेटा में भी, मतलब ऑल फिशेस में ऐसी सिचुएशन होती है कुछ फिन सिंगल रहते हैं। यहाँ पे पीछे में देखिए डॉर्सल सिंगल है, वेंट्रल सिंगल है, और कॉर्डल भी सिंगल है। तो ये जो है अनपेयर्ड है। और फिश में, स्ट्रिक्टली फिश में देखिए पेक्टोरल फिन भी पेयर्ड है और पेल्विक फिन भी पेयर्ड है। पीछे में देखो। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें दो कैटेगरी आते हैं कॉर्डेट के अंदर, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस, वार्म ब्लडेड दैट इज होम्योथर्मस। ओके, ऐसे दो टाइप है इसके, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मस बोला, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मस बोला। पोइकिलोथर्मस किसको बोलेंगे? डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये क्या है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं कन्फर्मर बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्मर? जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वही बॉडी के अंदर का होता है। ओके, खुद चेंज नहीं कर पाते, खुद मेंटेन नहीं कर पाते, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं कन्फर्मर। ओके, तो फिश है, दीज आर नॉट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी में। फिशेज में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, इन तीनों में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता नहीं है। और दूसरा जो मैंने बोला हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस, दे कैन मेंटेन द
कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये जो है बाहर का कुछ भी रहे टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये इसका जो एग्जांपल है एव्स, ये उसको हम बोलते हैं कॉमनली बर्ड्स, और दूसरा है मैमल्स। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले इसका स्कल टाइप। ओके, सो स्कल जो होता है दो टाइप का होता है, डायकॉन्टिलिक एंड मोनोकॉन्टिलिक। व्हाट इज डायकॉन्टिलिक? ओके, डायकॉन्टिलिक किसको बोलेंगे हम लोग? जिसमें 2 कॉन्डिल होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने के लिए अगर 2 कॉन्डिल है, ओके, स्कल के पीछे, तो उसको बोलते हैं डायकॉन्टिलिक। डायकॉन्टिलिक स्कल जो है मैमल्स एंड एव्स का है, बर्ड्स का। और मोनोकॉन्टिलिक जो होता है जिसमें स्कल के पीछे एक ही कॉन्डिल होता है और उसको वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है, उसको बोलते हैं मोनोकॉन्टिलिक। सो डायकॉन्टिलिक की एग्जांपल याद रखना, मैमल्स एंड एव्स, और मोनोकॉन्टिलिक की एग्जांपल रिमेनिंग बोला है उन्होंने। मतलब बाकी सब जो कॉर्डेट्स है उन सब में मोनोकॉन्टिलिक स्कल है, खाली मैमल्स में एंड बर्ड्स में या एव्स में डायकॉन्टिलिक स्कल है। देन सेक्सेस, सेपरेट सेक्स रहा तो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो ऑल सभी में यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, मीन्स दे आर डायोसियस बोलते हैं हम लोग को, उसको सेपरेट सेक्स होते हैं। और इधर दिया है नॉट सेपरेट बाइसेक्सुअल है, तो ऐसे तो नहीं है, कॉर्डेट में कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जो बाइसेक्सुअल है, पूरे यूनिसेक्सुअल है, पूरे सेपरेट सेक्स वाले हैं। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। नाउ डेवलपमेंट कैसे है? इनडायरेक्ट भी होती है, डायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लार्वा होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लार्वा एब्सेंट है। तो इनडायरेक्ट किस में होता है? इनडायरेक्ट जो होता है लार्वा के फॉर्म में और अडल्ट के फॉर्म में साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिचिड्स जिसको हम कार्टिलेज फिश बोलते हैं, और एम्फीबिया, इन तीनों में इनडायरेक्ट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। और डायरेक्ट किस में होता है? लार्वा एब्सेंट किस में होता है? रिमेनिंग में। बाकी के जो कॉर्डेट्स के मेंबर है, ये तीनों को छोड़ के, कौन से तीनों छोड़ के? साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिचिड्स, एम्फीबिया छोड़ के बाकी के मेंबर में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब जो यंग वन है उसकी बॉडी के पार्ट्स अडल्ट की बॉडी के जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, मैंने पहले ही फर्टिलाइजेशन की ट्रिक मैंने आपको दिया था। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले CEO है माँ, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। सी मतलब सी के 2 मेंबर है, सिलेंट्राटा एंड टिनोफोरा, इसके 2 एग्जांपल है, इकोनोडर्मेटा। ओके, ई मतलब इकोनोडर्मेटा, ओ मतलब ऑस्टियोचिड्स, तो यहाँ पे हम आ गए। ओ मतलब ऑस्टियोचिड्स और माँ मतलब एम्फीबिया। ओके, ओ मतलब ऑस्टियोचिड्स एंड माँ मतलब एम्फीबिया। ये 2 मेंबर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, थ्रू वाटर करते हैं। मीडियम यूज़ होता है वाटर बोल के, एंड इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, किस में? ऑस्टियोचिड्स में और एम्फीबिया में। और बाकी सब में जो मेंबर है, कॉन्ड्रिचिड्स, कार्टिलेज फिश हो, रेप्टाइल्स हो, एव्स हो या मैमल्स हो, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, देन बर्ड टाइप कैसे होता है? बर्ड टाइप सिंपल है, विविपेरस एंड ओविपेरस। व्हाट इज विविपेरस? गिव बर्थ टू बेबी, यंग वन को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विविपेरस। और ओविपेरस का मतलब अंडे देते हैं, अंडे। तो विविपेरस के एग्जांपल कौन से? फिर विविपेरस के एग्जांपल है कॉन्ड्रिचिड्स, कार्टिलेज फिश और मैमल्स, एक्सेप्ट ऑर्निथोराइनिकस जिसको हम बोलते हैं ओविपेरस, ऑर्निथोराइनिकस जिसको हम डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो है मेंबर किसका? मैमल का एग ले करता है। ओके, बाकी के सब मेंबर जो है यंगोन को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बेबी पैदा करते हैं। ओके, और खाली ऑर्निथोराइनिकस या डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये ओविपेरस से अंडे देता है। ओके, और ओविपेरस का मतलब होता है ले एग, तो बाकी एग ले करने वाले कौन है? फिर रिमेनिंग है पूरे। ओके, रिमेनिंग पूरे इनको छोड़ के, कॉन्ड्रिचिड्स और मैमल को छोड़ के बाकी सब मेंबर जो है एग ले करते हैं, रिमेनिंग। ठीक है, तो बाद में एक एंडोस्केलेटन जो होता है, बॉडी एंडोस्केलेटन अंदर से बना हुआ सपोर्ट करता हुआ बॉडी का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन 2 टाइप का है, कार्टिलेजिनस एंड बोनी। ओके, जिसको हम ऑसिफाइड बोलते हैं एंडोस्केलेटन को। सो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किस में होता है? मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही मेंशन किया है, साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिचिड्स में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, और ऑस्टियोचिड्स में या एव्स में या बर्ड्स में
ऑस्टियोचिट्स मतलब बोनी फिश या बर्ड्स में जो होता है बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ऑस्टियोपॉड होता है। इवन तो मैमल्स में भी एंडोस्केलेटन जो होता है बोनी होता है। दैट मीन्स अगर आप देखोगे बोनी फिश हो या फिर एम्फीबियन हो या फिर रेप्टाइल्स हो या फिर बर्ड्स हो, एव्स हो और मैमल्स हो, ये सब में बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, हार्ट चैम्बर्स। ओके, आपको पता है ये सब क्लोज सर्कुलेशन दिखाते हैं। कॉर्डेट में जो मेंबर है वो पूरे क्लोज सर्कुलेशन दिखाने वाले मेंबर है। और क्लोज सर्कुलेशन में आपको पता होगा 3 टाइप है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ओके, 3 चैम्बर्ड को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और तीसरा जो होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये 3 टाइप है इसके। सो 2 चैम्बर्ड में कौन कौन है फिर? 2 चैम्बर्ड में पहला है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है कॉन्ड्रेचिट्स मतलब कार्टिलेज फिश, और तीसरा है ऑस्टियोचिट्स मतलब बोनी फिश। मीन्स ऑलमोस्ट जो फिश होते हैं फिश या जिस एनिमल की बॉडी फिश लाइक होती है, इन फिश लाइक एनिमल की बॉडी में हार्ट 2 चैम्बर का होता है और उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब हार्ट के अंदर से ब्लड एक ही बार पास होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अभी दूसरा 3 चैम्बर्ड वाले में क्या होता है? ओके, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन में देखोगे आप तो ये एक आर्ट्रियम है और दूसरा वेंट्रिकल है। एक चैम्बर आर्ट्रियम है और दूसरा वेंट्रिकल है, ऐसे 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, और 3 चैम्बर में क्या होता है? 3 चैम्बर में आर्ट्रियम 2 होते हैं बट वेंट्रिकल एक ही होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं 3 चैम्बर्ड। तो इसके एग्जांपल है एम्फीबिया, रेप्टाइला। और रेप्टाइला में जो कॉर्डेट से क्रोकोडाइल है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और 4 चैम्बर जो हार्ट है बाकी के मेंबर जिसमें एव्स है, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर होता है हार्ट। मतलब अपर 2 चैम्बर ऑरिकल्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। सो टोटल चैम्बर यहाँ पे 4 होते हैं जिसको हम बोलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है? क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है। ओके, बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रिस्पिरेशन बाय गिल्स भी होता है और बाय लंग्स भी होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में आप देखोगे या जनरली रिस्पिरेशन का गिल से कहाँ पे होता है? जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो एनिमल एक्वाटिक है उसमें रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट है, कॉन्ड्रेचिट्स में 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट है, और ऑस्टियोचिट्स में बोनी फिश में 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट है। ओके, बोनी फिश में तो यहाँ पे गिल स्लिट जो है वो पानी के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पिरेशन बाय गिल स्लिट्स। और लंग्स जो रिस्पिरेशन करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। लंग्स से रिस्पिरेशन हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन किस में होता है? रेप्टाइल्स, देन एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स में पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है, लंग्स होते हैं। और एम्फीबिया में आप देखो, एम्फीबिया में तो लार्वा जो होता है गिल से करता है, लार्वा जो होता है एम्फीबिया का। ओके, गिल्स 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं उसमें एम्फीबिया में। तो लार्वा शोज रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड अडल्ट में जो होता है रिस्पिरेशन लंग्स से या स्किन से भी होता है। अडल्ट से रिस्पिरेशन कहाँ होता है? लंग्स से या स्किन से होता है। देन इसका हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं? साइक्लोस्टोमेटा जो है स्ट्रिक्टली मरीन है बट माइग्रेट फॉर फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा मरीन है बट स्पॉनिंग करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। और मैं आपको एक इसकी स्पेशल यूनिक फीचर बता रहा हूँ कि अगर ये फ्रेश वाटर में चले गए तो वहाँ पे स्पॉनिंग करने के बाद मर जाते हैं ना, आफ्टर स्पॉनिंग डाई हो जाते हैं। और इनका जो लार्वा होता है, इसके लार्वा, ओके, इनके जो लार्वा होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मतलब बड़े होते हैं। कौन? लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मतलब बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं और फिर रिटर्न आते हैं कहाँ पे? ओशन में। मतलब खाली स्पॉनिंग करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। और फिर
एडल्ट होने के बाद वापस आते हैं कहाँ पे, मरीन वाटर में। दूसरा मेंबर है कॉन्ट्रोचिड्स, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज फिश। ये भी मरीन है। टफ एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। बॉडी जो होती है इनकी टफ होती है और स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब दोनों तरफ पॉइंटेड होते हैं ऐसी, इसलिए हम बोलते हैं उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी। तीसरा है ऑस्टियोचिड्स, जिसको हम बोनी फिश बोलते हैं। ये मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी, दोनों भी है, और इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। ओके, आगे और पीछे दोनों तरफ पॉइंटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एम्फीबिया। मोस्टली स्किन से करते रिस्पिरेशन। ओके, मॉइस्ट स्किन रहती है इनकी। एम्फीबिया स्किन कैसे है, मॉइस्ट है, और ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। ओके, एक्वेटिक भी है और पानी के अंदर भी, जमीन के अंदर भी है। लार्वा एक्वेटिक है और अडल्ट जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है इनका। रेप्टाइल्स में मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और इनकी जो स्किन होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। किसकी, रेप्टाइल की जो स्किन होती है ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है, कलरफुल होती है। ये उस मतलब बर्ड्स की स्किन ड्राई होती है। ओके, और वेरियस टाइप की होती है। ओके, और बर्ड्स में ओवरऑल स्किन ड्राई है, बट टेल के अंदर जो स्किन है वो, उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड रहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। और मैमल की बात करें तो मैमल की जो हैबिटेट है वो ग्लैंडुलर है। बॉडी जो है मैमल्स की ग्लैंडुलर है, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड रहते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैमल्स को ग्लैंडुलर। सो दिस इज़ अबाउट द हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल्स। ओके, कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके सबका हैबिटेट मैंने बहुत बताया आपको। बाद में स्केल्स, कुछ एनिमल में स्केल है, ओके, कुछ में नहीं है। सो स्केल एब्सेंट कहाँ है स्केल, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया एंड मैमल्स में स्केल एब्सेंट है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में स्केल प्रेजेंट है। एब्सेंट किस में है पता लगा तो प्रेजेंट किस में आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। साइक्लोस्टोमेटा में, एम्फीबिया में एंड मैमल्स में स्केल नहीं है। तो फिश में कार्टिलेज फिश हो या बोन फिश हो, उन दोनों में स्केल है। और उसके साथ साथ रेप्टाइल में और बर्ड में इसमें भी स्केल होते हैं। ओके, और बाकी के मेंबर में किस में नहीं है, मैंने आपको मेंशन किया है। ओके, सो स्केल प्रेजेंट किस में होते हैं, अभी बताया मैंने आपको स्केल प्रेजेंट किस में होते हैं। कॉन्ट्रिजिट्स मतलब कार्टिलेज फिश, जिसमें प्लेक्वाइड स्केल होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और कुछ प्लेक्वाइड स्केल जो है वो मॉडिफाइड होते हैं और उसका टीथ फॉर्मेशन होता है, बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ फॉर्म होते हैं। किसका बात कर रहा हूँ, कार्टिलेज फिश की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ। कुछ प्लेक्वाइड स्केल जो होते हैं मॉडिफाई होके बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टीथ। ओके, दूसरा नंबर 2 ऑस्टियोचिड्स, बोनी फिश, इसमें साइक्लोइड स्केल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोइड। अभी आप बोलेंगे प्लेक्वाइड कैसे होता है सर, प्लेक्वाइड का मतलब थोड़ा झिकझैक टाइप होते हैं ऐसे स्केल, तो उसको प्लेक्वाइड बोलते हैं। और साइक्लोइड का मतलब गोल होते हैं ऐसे, और टिनोइड का मतलब हाफ सर्कल टाइप होते हैं, कोन स्केल। सो ये साइक्लोइड भी है और टिनोइड भी है। किस में, ऑस्टियोचिड्स में। रेप्टाइल्स में क्या है, इपिडर्मल स्केल से या स्कूट से। ओके, स्पेशली जो एलिगेटर होते हैं, एलिगेटर के फुट के ऊपर स्कूट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं इसका लेग का। और इन स्नेक्स एंड लिजार्ड, स्नेक में या लिजार्ड में स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, स्केल जो होते हैं निकल जाते हैं स्किन कास्ट के फॉर्म में। व्हाट इज स्किन कास्ट, रिमूवल ऑफ स्किन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद स्किन रिमूव करके बॉडी को रिजुनेट करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं बॉडी को, उसको बोलते हैं हम लोग स्किन कास्ट, या उसी को हम बोलते हैं इक्डेसिस बोलते हैं। किस में होता है फिर इक्डेसिस, ये स्किन कास्ट स्नेक में या लिजार्ड में होता है। और ये मतलब बर्ड में जो होता है स्केल्स आर प्रेजेंट हैंड लिम जो होते हैं वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, उसके ऊपर स्केल्स है, क्योंकि इनमें 4 लिम का कन्वर्जन किस में होता है, विंग में होता है। बर्ड्स में 4 विंग का कन्वर्जन किस में होता है, विंग्स में होता है। दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट है। ओके, एक्सक्लूसिव मरीन हैबिटेट कौन कौन है, एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट है टिनोफोरा, ओके, देन इकोनोडर्मेटा, देन प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों है। और चौथा है कॉन्ड्रिचिड्स मतलब कार्टिलेज फिश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 4 मेंबर है ये एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट है, मतलब खाली समुद्र के पानी में सरा होते हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टिनोफोरा 1, इकोनोडर्मेटा 2, प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा आया, और कॉन्ड्रिचिड्स मतलब कार्टिलेज फिश, ये 4 मेंबर जो है वो खाली ये एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट में सरा होते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अभी 1 बाय 1 क्लास। ओके, तो सबसे पहले वर्टिब्राटा जो है सब फाइलम वर्टिब्राटा, उसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्राटा के अंदर क्या है, मेंबर है कौन से, अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। और अग्नाथा के अंदर सेक्शन अग्नाथा के अंदर एक ही क्लास है, कौन सा, अग्नाथा के अंदर सेक्शन अग्नाथा के अंदर एक ही क्लास है, कौन सा, साइक्लोस्टोमाटा। और साइक्लोस्टोमाटा में क्या होता है, वैसे नाम में मीनिंग है, साइक्लो मतलब गोल एंड स्टोमा मतलब माउथ। जिस एनिमल में माउथ जो होता है, जिस एनिमल का माउथ ओके राउंड होता है, गोल होता है, सर्कुलर होता है, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। मतलब ओपन होते समय वो ग्लोली होता है और क्लोज होते समय गोली होता है। और इसमें साइक्लोस्टोमाटा में क्रैनियम प्रेजेंट है, वर्टिब्रो कॉलम भी प्रेजेंट है, बट वो कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। एक्टोपैरासाइट है ये। व्हाट इज एक्टोपैरासाइट, दूसरे किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर सर रहे होते हैं, स्पेशली फिश की बॉडी के ऊपर सर रहे होते हैं ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। इलांगेटेड बॉडी है, पीछे में देखो नीचे बॉडी इलांगेटेड है, एंड बॉडी के ऊपर क्या है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं फॉर रिस्पायरेशन। बॉडी के ऊपर 6 से 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट के रिस्पायरेशन करने के लिए। एंड माउथ जो होता है, इनका मैंने पहले बोला, गोल होता है, सर्कुलर होता है, जॉलेस है, जॉ नहीं है, एंड सकिंग टाइप है माउथ पार्ट। सकिंग टाइप का मतलब सक करते हैं, फूड आउटर एनवायरनमेंट से सक करते हैं, क्योंकि माउथ गोल है इसलिए सकिंग करते हैं ना। इसमें मेटामॉर्फस भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें 2 जगह पे हैबिटेट है। नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने के लिए मरीन वाटर लगता है, सर एडल्ट को सर्वाइव करने के लिए मरीन वाटर की ज़रूरत है, बट स्पॉनिंग के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, फ्रेश वाटर के लिए अंदर जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, चेंजिंग मॉर्फोलॉजी, चेंज इन मॉर्फोलॉजी। और अगर मॉर्फोलॉजी चेंज हुई तो उनका अडाप्टेशन भी चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले एडल्ट जो है मरीन वाटर में था, फिर माइग्रेट होता है कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, और वहाँ पे जाके स्पॉनिंग करता है, और आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, मर जाता है फीमेल, और विद इन फ्यू डेज या फ्यू मंथ, कुछ महीनों में, कुछ सालों में उनका जो अडल्ट होता है, अडल्ट ओके, उनका जो अडल्ट होता है लार्वा से बनता है अडल्ट। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से अडल्ट बना कि उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। तो पहले स्पॉनिंग के बाद बनता है जायगोट, जायगोट से बनता है क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है लार्वा। सो यहाँ पे आफ्टर स्पॉनिंग जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लार्वा बनता है, एंड लार्वा से अडल्ट बनता है। और जैसे अडल्ट बनता है कुछ साल के बाद वो अडल्ट रिटर्न आता है कहाँ पे, और ओशन में आता है, समंदर में। अडल्ट को जिंदा रहने के लिए मरीन वाटर सूटेबल है, और स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर सूटेबल है, क्योंकि स्पॉनिंग में जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको साल्टी वाटर सूट नहीं होता है, इसलिए वो स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाके करते हैं। और इसके एग्जांपल जो है, इसके साइक्लोस्टोमाटा के जो एग्जांपल्स है, ओके, साइक्लोस्टोमाटा जो क्लास है उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए, मैगजीन, हैगफिश और पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लिम्प्रे बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब पेट्रोमाइजॉन, मिनिस्टर मतलब मैगजीन, बट उसका दूसरा भी नाम आपको पता होना चाहिए। मैगजीन को बोलते हैं हैगफिश और पेट्रोमाइजॉन को बोलते हैं लैम्प्रे। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पेट्रोमाइजॉन वर्ड में पी है और लैम्प्रे में भी पी है, तो इसलिए आप यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है बुक में, किसका, पेट्रोमाइजॉन का पिक्चर दिया है बुक में। मे बी एग्जाम में पेट्रोमाइजॉन का पिक्चर जॉलेश वर्टिब्रेट बोल के आपको पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा। देन उसके बाद कॉन्ड्रिचिट्स है, ओके, देन ओस्टियोचिट्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो अभी देखिए, जो हम लोगों ने पाइसेस बोला था, टेट्रापोडा पाइसेस, पाइसेस क्या था, सुपर क्लास था, और टेट्रापोडा भी सुपर क्लास था। तो हम लोग अभी पाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पाइसेस को हम फिशेस बोलते हैं, और फिशेस में 2 टाइप की फिश है, एक है कार्टिलेजिनस फिश, ओके, और दूसरा है बोनी फिश। सो कार्टिलेजिनस फिश इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रिचिट्स, ओके, एंड बोनी फिश इज आल्सो कॉल्ड एज ओस्टियोचिट्स। इन दोनों में डिफरेंस अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। सो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रहता है, कॉन्ड्रिचिट्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बना होता है, और ऑस्टियोचिट्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी से बनता है, बोनी है। ये हो गया पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, यहाँ पे कॉन्ड्रिचिट्स की बात कर रहा हूँ,
नोटोकॉर्ड जो होता है परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है परसिस्ट होता है, व्हाट इज परसिस्ट, रिमेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, कैसे, थ्रू आउट लाइफ। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं इनके बॉडी के ऊपर प्लेक्वार्ड स्केल है। प्लेक्वार्ड स्केल का मतलब ऐसे जिगजैग टाइप के स्केल रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेक्वार्ड स्केल। ओके, देन यहाँ पे गिल्स भी है, गिल्स के पेयर भी है। ओके, देन सेपरेट रहते हैं गिल्स, और 5 to 7 पेयर्स है गिल्स के। और यहाँ पे अपर कोलम मतलब कवर नहीं है गिल्स के ऊपर, गिल्स के ऊपर कवर नहीं है। अपर कोलम नाम का गिल्स का कवर यहाँ पे एब्सेंट है, बोनी फिश में प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो फिन्स होते हैं अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, पेयर में नहीं रहते। ओके, सिंगल सिंगल भी होते हैं। सो पेल्विक फिन जो है, पेल्विक फिन्स, इसको मेल में क्लास्पर बोलते हैं। ओके, ये क्लास्पर बनाता है कौन, मेल फिश में जो पेल्विक फिन है, ओके, मेल में, उसको हम बोलते हैं बियर क्लास्पर्स। और क्लास्पर का यूज़ होता है ग्रास्पिंग के लिए, पकड़ने के लिए, कॉपुलेशन करने के लिए फीमेल के साथ, फीमेल को पकड़ने के लिए क्लास्पर्स का यूज़ होता है। ओके, और उसको बोलते हैं कॉपुलेशन। और यहाँ पे माउथ अगर देखोगे आप, माउथ तो वेंट्रल साइड का माउथ है। ओके, बोनी फिश का माउथ देखोगे आप तो टर्मिनल है माउथ ये, और इनका माउथ वेंट्रल साइड में है, आई भी है। और यहाँ पे टीथ की बात कर रहा हूँ, टीथ जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। ओके, और स्ट्रांग जॉ होता है। इट इज़ मॉडिफाइड प्लेक्वार्ड स्केल, मैंने पहले बोला था प्लेक्वार्ड स्केल मतलब जिगजैग टाइप के होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रांग जॉ है और मॉडिफाइड प्लेक्वार्ड स्केल है। और बैकवर्डली डायरेक्टेड प्लेक्वार्ड स्केल को हम बोलते हैं टीथ। बैकवर्डली डायरेक्टेड प्लेक्वार्ड स्केल जो है क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। इसके बाद इस एनिमल के अंदर ईयर ब्लैडर है, सॉरी एब्सेंट है इधर, सॉरी, बोनी फिश के अंदर ईयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। बोनी फिश के अंदर ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर एब्सेंट होता है। सो दे हैव टू स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। ओके, डूबना नहीं चाहिए पानी के अंदर, बॉटम में जाके नहीं बैठना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, स्विम करते रहते कंटिन्यूली टू अवॉइड सिंकिंग। ओके, और इसका ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ, इसके एग्जांपल की जो ट्रिक्स है यहाँ पे आप देखोगे। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, PCT, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, अपना बायोलॉजी का ही टर्म है, PCT, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, ये टर्म है। ओके, PCT मतलब नेफ्रॉन के अंदर का पार्ट है। इसको मैंने ट्रिक बनाया है, इसको मैंने ट्रिक बनाया है। तो देखिए, व्हाट इज P फॉर प्रिस्टिस, P फॉर प्रिस्टिस, C फॉर क्वाड्रिचिट्स, P फॉर प्रिस्टिस, C फॉर क्वाड्रिचिट्स, T फॉर क्या बोल सकते हैं हम इसको, ट्राइगॉन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन। ट्राइगॉन का दूसरा नाम क्या है, ट्राइगॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंगरे या पॉइजन स्टिंग रहता है इसके ऊपर। ओके, देन प्रिस्टिस को हम बोलते हैं सॉ फिश, तो PCT हो गया। सिंपल मतलब स्कोलिडॉन, जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं। क्यूबॉइडल मतलब कार्कनड्रॉन, जिसको हम ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं, क्यूबॉइडल। और टिश्यू मतलब टॉर्पिडो, जिसको हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन या इलेक्ट्रिक रेज बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फिश। तो यहाँ पे आपको कार्टिलेज फिश के 5 एग्जाम्पल मैंने बताया, कार्कनड्रॉन, ग्रेट वाइट शार्क, प्रिस्टिस, सॉ फिश, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स या इलेक्ट्रिक रेज, स्कोलिडॉन, डॉग फिश, और ट्राइगॉन, स्टिंग रेज या पॉइजन स्टिंग उसमें रहता है। और इसकी ट्रिक दिया मैंने, PCT, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। आगे जा रहा हूँ मैं, ओस्टियोचिट्स। व्हाट इज ओस्टियोचिट्स, बोनी फिश। ओके, सो बोनी एंडोस्केल रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे गिल्स के ऊपर, गिल्स का जो पेयर रहता है, गिल्स के ऊपर अपर कोलम रहता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, गिल्स पेयर के ऊपर क्या है, अपर कोलम प्रेजेंट रहता है। ओके, किसकी बात कर रहा हूँ, बोनी फिश की बात कर रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे माउथ जो है टर्मिनल है, उधर वेंट्रल था। देन यहाँ पे गिल्स है, यहाँ पे गिल्स के कितने पेयर है, 4 पेयर्स है। और यहाँ पे गिल्स के ऊपर कवर भी है, कौन सा, अपर कोलम नाम का, कवर्ड बाय अपर कोलम। ओके, और यहाँ पे जो स्केल होते हैं, स्केल बॉडी के ऊपर साइक्लॉइड या ट्यूनॉइड है। साइक्लॉइड मतलब ऐसे गोल रहते हैं, एंड ट्यूनॉइड का मतलब ऐसे हाफ सर्कल टाइप रहते हैं, कौन, स्केल्स। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब बॉडी जो होती है दोनों तरफ पॉइंटेड होती है, ऐसी आगे भी पॉइंटेड और पीछे भी पॉइंटेड होता है। और यहाँ पे पेयर्ड फिन रहते हैं मेन,
पेयर्ड फिन ज़्यादा रहते हैं। ओके, कॉन्ट्रीजेस में आप देखोगे तो अनपेयर्ड फिन ज़्यादा थे, और यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसलिए रेगुलेट द बॉयंसी, ऑटोमेटिक वो तैरते हैं पानी के अंदर, उनको ज़्यादा स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेट द बॉयंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। देन इसका डायग्राम से लेके मैंने ट्रिक बताया है। ओके, और इसका ट्रिक बता रहा हूँ, अभी ट्रिक बता रहा हूँ। टूटा हुआ रिब्स, टूटा हुआ रिब्स, सॉरी ये इसका ट्रिक नहीं, सॉरी ये तो इसका ट्रिक है, एम्फीबिया का ट्रिक बताया मैंने। ये तो एक्चुअली इसका ट्रिक जो है मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ भाई चलो हेल्प चाहिए, भाई चलो हेल्प चाहिए। तो भाई मतलब बेटा, भाई का जो एग्जांपल में बताओ बेटा, दैट इज़ फाइटिंग फिश। ओके, देन चलो मतलब क्लेरियस, जिसको बोलते हैं मगुर। चलो मतलब भाई मतलब बेटा, फाइटिंग फिश, चलो मतलब क्लेरियस, मगुर। हेल्प में 4 है, HELP, H फॉर हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ओके, E फॉर एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मरीन वाटर फिश। ओके, और दिस नेक्स्ट जो है L फॉर लेबियो, लेबियो मतलब रोहू बोलते हैं उसको, लेबियो रोहिता। एंड P फॉर टेरोफाइलम, दैट इज एंजल फिश। तो याद रखना, बेटा एंड टेरोफाइलम, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एक्वेरियम फिश। एक्वेरियम के अंदर हम यूज़ करते हैं ब्यूटी बढ़ाने के लिए। ओके, और चाहिए में C फॉर कटला, कटला इज आल्सो कॉल्ड कटला। तो कटला, लेबियो एंड क्लैरिस, ये तीनों फ्रेश वाटर है। हिप्पोकैम्पस एंड एक्जोसिटस जो है मरीन वाटर है, और बेटा एंड टेरोफाइलम जो है दैट इज़ एक्वेरियम फिश है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेटा एंड टेरोफाइलम के ऊपर आते हैं। बेटा इज आल्सो कॉल्ड एज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज एंजल फिश। ये बहुत बार एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है साइड में, हिप्पोकैम्पस का है, ये कटला का है, कटला बोलते हैं उसको। ओके, एंड हिप्पोकैम्पस बोलते हैं सी हॉर्स। द नेक्स्ट इज एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग एग्जाम्पल आता है। एम्फी मीन्स ड्यूअल एंड BM इज लाइफ। यहाँ पे ड्यूअल लाइफ होती है, मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर रहते हैं। दे हैव एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म। बॉडी के ऊपर जो है हेड है एंड ट्रंक है। हेड के अंदर क्या है, आइज़ है, नोज़ है एंड ईयर है। हेड के ऊपर कौन से पार्ट है, आई है, आई के ऊपर आईलिड भी है, आइज़ के ऊपर आईलिड भी होती है। ओके, सेकंड कौन है, नोज़ है, और तीसरा ईयर है। ईयर एक्सटर्नल जो है नहीं है, एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे ईयर ड्रम रहता है, फिर उसको बोलते हैं टिम्पैनम। पिन्ना रहता है, यहाँ पे पिन्ना नहीं रहता ईयर में, एक्सटर्नल ईयर ओपन नहीं रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनम। ओके, ये स्ट्रक्चर आई के पीछे रहता है, टिम्पैनम। द इंटरनल ईयर रहता है यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। एंड ट्रंक जो होता है, ट्रंक बॉडी का, उसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे देखिए, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। फ्रॉग के अंदर हमने ये पॉइंट ऑलमोस्ट स्टडी किए हैं पूरे। सम एम्फीबियन हैव टेल आल्सो, दैट इज सैलमेंड्रा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैलमेंड्रा एक एक्सेप्शन है जिसमें टेल प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैंने फ्रॉग में ही पढ़ाया था आपको कि एलिमेंट्री कैनाल जिसमें फूड आता है, यूरिनरी कैनाल जहाँ से यूरिन कैरी होता है, और रिपोर्टरी कैनाल जहाँ से गैमेट कैरी होते हैं, स्पर्म एंड ओवा। ये तीनों का ओपनिंग कॉमन चैम्बर में होता है, और उस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। सो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ाया था या फ्रॉग पढ़ाते समय। अब इसके ट्रिक की एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ। इनकी स्किन जो होती है फ्रॉग की मॉइस्ट होती है। ओके, और इनकी डॉर्सल साइड जो होती है पेल येलो होती है, ग्रीन स्पॉटेड होती है, कौन सी डॉर्सल साइड, और वेंट्रल साइड जो होती है पेल येलो होती है। अब इसका एग्जांपल का ट्रिक बता रहा हूँ। बारिश में बी फॉर बुफो, टोड। ओके, देन आर फॉर राना, दैट इज फ्रॉग। देन आई फॉर इस्ट्यूस फिश, दैट इज लिमलेस एम्फीबिया। एच फॉर सेलेमेंड्रा, और एच फॉर हाइला, दैट इज ट्री फ्रॉग। ये इसके ट्रिक है। बारिश याद रखना, बी फॉर बुफो, टोड, आर फॉर राना, फ्रॉग, इस्ट्यूफिश, आई फॉर इस्ट्यूफिश, लिमलेस एम्फीबियन, सेलेमेंड्रा फॉर सेलेमेंडर, एंड हाइला फॉर
ट्री फ्रॉग को हम हेला बोलते हैं। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर भी दी है दोनों सैलमेंड्रा के और रैना के फ्रॉग के। ओके, आपको पता होगा फ्रॉग का साइंटिफिक नेम रैना टाइग्रिना है। नाउ नेक्स्ट इज़ अगला जो क्लास है रेप्टालिया, दैट इज क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन करते हैं। ओके, बॉडी की जो मूवमेंट होती है क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग टाइप की होती है, स्लो होती है। एंड बॉडी जो होती है इनकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 1 2 3। पहले पार्ट है नेक, दूसरा पार्ट है ट्रंक, तीसरा पार्ट है टेल। ऐसे 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। एंड यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। ओके, फॉर लोकोमोशन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। और यहाँ पे हेड के ऊपर यहाँ पे भी आइज़ है, आइज़ के ऊपर आईलिड भी है, देन नोज़ भी है एंड ईयर भी है। ऐसे 3 पार्ट होते हैं हेड के ऊपर। एंड एक्सटर्नल ईयर जो है यहाँ पे भी एब्सेंट है, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट टिम्पाना मतलब ईयर ड्रम रहता है, पिन्ना एब्सेंट है। और इंटरनल ईयर जो होता है खाली प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, हार्ट 3 चैम्बर का होता है। मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल 2 होते हैं और वेंट्रिकल 1 होता है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड मिक्स होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर वो देखोगे आप तो हार्ट 4 चैम्बर का था। तो अगर 3 चैम्बर का है तो हम बोलते हैं उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और 4 चैम्बर का है तो बोलते हैं हम लोग उसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का है। और बॉडी जो है यहाँ पे ड्राई है, कॉर्निफाइड स्किन है। बॉडी के ऊपर ड्राई स्किन है, कॉर्निफाइड स्किन भी है और एपिडर्मल स्केल भी है। ओके, स्कूट्स बोलते हैं हम उसको। मैंने पहले बोला था कि रेप्टाइला में जो रेप्टाइला में जो है कुछ मेंबर्स है। ओके, जैसे कि पानी के अंदर रहने वाले, जिसमें लेक के ऊपर स्कूट्स रहते हैं। लेक्स के ऊपर क्या होते हैं? स्कूट्स रहते हैं। ओके, एंड देन स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन। स्नेक में और लिजार्ड में क्या करते हैं? स्किन शेड करते हैं, निकाल देते हैं देयर स्केल्स, और स्किन कास्ट बोलते हैं हम उसको। और स्किन कास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्डायसिस। एक्डायसिस याद रखना। स्किन रिमूव करते हैं और बॉडी को रिजुनेट करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं बॉडी को। और यहाँ पे देखो आप, बॉडी के ऊपर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉर्निफाइड मतलब रफ है, एपिडर्मल स्केल भी है और या स्कूट्स भी है। ओके, यहाँ पे आप देख ले रहे हो एग्जांपल्स। और एक डायसिस करते हैं कौन? स्नेक एंड लिजर्ड, जिनकी स्किन जो है निकल जाती है कुछ ड्यूरेशन के बाद। अभी इसका एग्जांपल का बहुत बड़ा लिस्ट है। ओके, और ये लिस्ट याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ रेप्टाइल्स की। वेरी वेरी नाइस बैटिंग हैंड्स ऑफ क्रिस कैरिस। अब इसमें कुछ नाम डबल डबल मतलब डबल स्पेलिंग से लेना पड़ेगा। अभी देखो, वेरी मतलब वाइपरा, वेरी मतलब वाइपरा, पीछे में देखिए वेरी फॉर वाइपरा जिसको हम वाइपर बोलते हैं। नाइस मतलब नाजा जिसको हम कोबरा बोलते हैं। ओके, एंड बैटिंग में बी फॉर बैंगरस, बी फॉर बैंगरस दैट इज़ कैरेट स्नेक बोलते हैं। तो याद रखना ये तीनों जो है पॉइजनस स्नेक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी नाइस बैटिंग, ये 3 हो गए एग्जाम्पल में ट्रिक्स। एक ट्रिक में 3 एग्जाम्पल हो गए, बैंगरस, कैरेट स्नेक, वाइपरा, वाइपर, नाजा, कोबरा। देन हैंड मतलब हेमिडिटलस जिसको हम वाल लिजर्ड बोलते हैं, घर में रहने वाली वाल लिजर्ड बोलते हैं। हैंड्स, ओके, ऑफ, हैंड्स ऑफ। ओके, वेरी नाइस बैटिंग। ओके, नाइस बैटिंग। अभी बैटिंग में याद रखना, बैटिंग में बी ए जो है ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एलिगेटर है जिसको हम सुसर बोलते हैं। और मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो स्कूट्स रहते हैं, स्कूट जो होते हैं एलिगेटर के लेग के ऊपर होते हैं। ओके, बैटिंग में ए फॉर, बैटिंग में ए फॉर एलिगेटर, बैटिंग में टी फॉर टिस्टडो, बैटिंग में टी फॉर टिस्टडो। ओके, हैंड मतलब मैंने बोला था हेमिडेटलस, पहले ही बोला आपको। हैंड मतलब हेमिडेटलस, वाल लिजर्ड बोलते हैं उसको हमको। टिस्टडो को बोलते हैं टॉर्टाइज। ओके, सो ये एग्जांपल हम पढ़ते जा रहे हैं ऑफ क्रिस कैरिस। अभी क्रिस में 2 एग्जांपल सी से दिखा रहा हूँ मैं आपको। सी से 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, चैमिलियन एंड कैलोटिस। चैमिलियन मतलब ट्री लिजर्ड, कैलोटिस मतलब गार्डन लिजर्ड। ये दोनों हो गए सी से, पहले सी क्रिस कैरिस। ओके, चैमिलियन, ओके, क्रिस कैरिस। ओके, या क्रिस में 2 आप ये भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो, एक कैमिलियन और दूसरा चिलोनी।
कैमिलियन को बोलते हैं ट्री लिजर्ड और चिलुनी को बोलते हैं टर्टल। और दूसरा कैरिस में सी ए, तो कैरिस में पहला है क्रोकोडाइलस, ओके, क्रोकोडाइलस है मगर, और दूसरा जो है दैट इज़ सेकंड वाला जो सी है कैरिस में दैट इज़ कैलोटिस भी है। कैलोटिस मैंने पहले बता दिया है, ओके। और मैंने पहले बताया आपको कि बैटिंग में टी जो है टेस्टुडो है, ओके। और इसमें क्रिस में जो एग्जांपल दो बोला था मैंने, कौन कौन से, चैमिलियन एंड चिलोनी। चैमिलियन को ट्री, अभी एग्जांपल की लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हेमिडेटालस वाल लिजार्ड बोलते हैं, चैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, इन तीनों को लिजार्ड बोलते हैं, तीनों को लिजार्ड बोलते हैं। टेस्टुडो टॉर्टाइस, चिलोनी टर्टल, ये दोनों हैं। और दूसरा एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स, पानी के अंदर रहने वाले हैं। और नेक्स्ट बैंगरस, कैरेट स्नेक, वाइपर, नाजा, कोबरा, ये तीनों पॉइजनस स्नेक है। और भी एक एग्जांपल आपको बता होगा दैट इज़ पाइथॉन। पाइथॉन जो होता है, बुक में यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया इसका, पाइथॉन जो होता है दैट इज़ नॉन पॉइजनस स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज रेप्टाइल्स, ओके। और यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट। नाउ अगला क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ एव्स या बर्ड्स। अभी एव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड्स के, दे आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज फिदर्स रहते हैं, फिदर फॉर फ्लाइंग, फ्लाई करने के लिए फिदर रहते हैं। एंड दे मोस्टली फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है शाहमृग, शाहमृग का वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते, वो रन करते हैं खाली। सो ऑस्ट्रिच इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ओके, फ्लाई नहीं कर पाता। एंड दे हैव लार्जेस्ट एग, एग इनका सबसे बड़ा होता है, या सेल बोलते हैं हम उसको, लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। एंड नेचर में लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट एग जो है ऑस्ट्रिच का एग है। अब इस बर्ड की जो बॉडी है उसके ऊपर ही कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। पहला टूथलेस बीक है, जो चोंच होती है चोंच वो टूथलेस है, उसको हम बीक बोलते हैं। जॉ का कन्वर्सन यहाँ पे बिग में हुआ। देन आइज भी है, देन फिदर्स है फॉर फ्लाइंग, विंग्स है, मॉडिफाइड फोर विंग, मॉडिफाइड फोर लिम जो है, मॉडिफाइड फोर लिम, ओके, मॉडिफाइड फोर लिम जो उसका कन्वर्शन फोर विंग में होता है, फोर विंग, ओके। और फोर टेल जो है, टेल के ऊपर ऑयल लैम्प प्रेजेंट रहते हैं। और हैंड लिम जो है दैट इज, हैंड लिम जो है लेग बोलते हैं उसको हम लोग, जिसका यूज़ वॉकिंग करने के, रनिंग करने के लिए करते हो, हैंड लिम्स। देन दे हैव बॉडी विथ लॉन्ग बोन्स, अंदर बॉडी के लॉन्ग बोन है और उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। व्हाट इज न्यूमेटिक बोन्स, बोन के अंदर ईयर कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, याद रखना। बोन के अंदर बड़ी ईयर कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम न्यूमेटिक बोन्स। और दे हैव हलो बोन एंड हैव ईयर कैविटी इन इट फॉर फ्लाइंग, हल्का वजन करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए यूज़ करते हैं कौन से, न्यूमेटिक बोन्स, या जिस बोन के अंदर कैविटी है, ईयर कैविटी है। देन फुट जो है अलग अलग यूज़ होता है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग। देन स्केल भी होते हैं बॉडी के ऊपर, दे हैव हैंड लिम्स ओनली, हैंड लिम के ऊपर स्केल होते हैं। और यहाँ पे एयर सैक है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इसको डबल रिस्पिरेशन। डबल रिस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एयर सैक भी रिस्पिरेशन करने के लिए सपोर्ट करता है और उसी के साथ साथ लंग्स भी सपोर्ट करता है रिस्पिरेशन करने के लिए, इसे हम इसको डबल रिस्पिरेशन बोलते हैं। दे हैव डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स, एडिशनल चैम्बर होता है, जैसे क्रॉप एंड गिजार्ड है, आपको पता होगा सेम नाम हमने कॉकरोच में भी पढ़ा है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि क्रॉप एंड गिजार्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी हमने जो स्टडी किया है कॉकरोच, उसके अंदर भी क्रॉप एंड गिजार्ड था, यहाँ पे भी क्रॉप एंड गिजार्ड है। क्रॉप मतलब जहाँ पे फूड स्टोर होता है। स्किन जो यहाँ पे ड्राई है एक्सेप्ट टेल, टेल के अंदर ऑयली ग्लैंड रहती है, ओके। और बाकी पूरी बॉडी के ऊपर जो स्किन है ड्राई है। एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। फोर लिम का कन्वर्शन मॉडिफाइड फोर विंग में होता है, फोर लिम का कन्वर्शन विंग में होता है, फोर विंग में। और हैंडलिम जो है स्केल मॉडिफाइड इनटू वॉकिंग, हैंडलिंग के ऊपर जो है स्केल होते हैं। और हैंडलिम का यूज़ किस लिए होता है, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, क्लास्पिंग मतलब पकड़ने के लिए यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल की मैं आपको ट्री दे रहा हूँ, एग्जांपल की ट्री दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सपना चौधरी ने पीसी में
यूज देखा। ये ट्रिक है इसकी बर्ड्स की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। सपना चौधरी ने पीसी में यूज देखा। देखिए अब अभी सपना में यस फॉर स्टूथियो, ध्यान सुनिए। सपना में यस फॉर स्टूथियो, ओके, यस फॉर स्टूथियो जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। देन दूसरा सपना में पी फॉर पिस्टैकुला, सपना में पी फॉर पिस्टैकुला, पिस्टैकुला को बोलते पैरट। देन सपना में एन फॉर न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, एन फॉर न्यूफ्रॉन जिसको हम वल्चर बोलते हैं, गिधाड़ बोलते हैं, एन फॉर गिधाड़ या वल्चर। और सपना में ए फॉर एप्टेनोडाइटिस, अगेन दूसरा जो ये है दैट इज़ एप्टेनोडाइटिस, ओके। ध्यान से देखिए एग्जांपल, एप्टेनोडाइटिस जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं, तो ये न्यूफ्रॉन, एप्टेनोडाइटिस, पेंगुइन और स्टूथियो, ये तीनों जो है एग्जांपल इसके नीचे वाले, ओके। और ये जनरली लोकल नहीं है। और बाकी जो है कौन से, प्याओ, पीकॉक, पिस्टैकुला, पैरट, कॉर्वस, क्रॉ, कोलुम्बा, पिजन, ये लोकल है, ओके। ये चार जो है लोकल है। और इसका एग्जांपल भी दिया है, बाजू में पिक्चर दिया है, प्याहो, पिस्टैकुला, न्यूफ्रॉन एंड स्टूथियो का। अभी ट्रिक में आपको जा रहा हूँ मैं। सपना में हो गया, सपना। चौधरी मतलब कोलुम्बा, चौधरी मतलब कोलुम्बा जिसको हम पिजन बोलते हैं, ओके। ने पी सी, पी मतलब प्याओ, सी मतलब कॉर्वस, पी फॉर प्याओ, पीकॉक, मोर बोलते हैं उसको, एंड सी फॉर कॉर्वस जिसको हम क्रो बोलते हैं। पीसी में यूज मतलब यूज, बर्ड्स, देखा। तो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सपना चौधरी ने पीसी में यूज देखा, ये ट्रिक है। तो यस फॉर सपना, सपना, यस फॉर स्टूडियो, ए फॉर, ए जो है सेकंड वाला ए, सपना में ए दैट इज एप्टेनोडाइटिस। देन पी फॉर पिस्टैकुला, देन एन फॉर न्यूफ्रॉन, ओके। दूसरा ये नहीं है, एक ही है। और दूसरा चौधरी में, चौधरी फॉर कोलुम्बा, पी फॉर प्याओ, पीकॉक बोलते हैं उसको, एंड सी फॉर कोलुम्बा, पिजन। और ये पूरे एग्जांपल है इसके। अभी लास्ट क्लास जो है आपको बता रहा हूँ मैं, दैट इज़ मैमल्स। मैमल्स के भी कुछ यूनिक फीचर्स है। क्या? मोस्ट ऑफ देम हैव मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क फीडिंग, मिल्क सिक्रेशन करने के लिए यूज़ होता है। किसका यूज़? मैमरी ग्लैंड का। फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड डेवलप होते हैं। स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं। एक्जोस्केलेटन जो है, एक्जोस्केलेटन जो है उसको हम हेयर बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिना होता है यहाँ पे, पिना यहाँ पे प्रेजेंट होता है हेयर करने के लिए। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं हेट्रोडंट। हेट्रोडंट। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ओके। जिसका फार्मूला है 2 1 2 3, ओके। ये टीथ का फार्मूला है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 1 2 3, ओके। तो ये फार्मूला टीथ का हेट्रोडंट बोलते हैं हम उसको। दे हैव विविपेरस, विविपेरस मतलब बच्चे पैदा करते हैं, एक्सेप्ट ऑर्निथोराइनिकस जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिप बोलते हैं, जो ओविपेरस है। और बाकी सब मैमल जो है विविपेरस है, यंग वन पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और इसके भी बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं। इसके मैमल्स के भी बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। तो ये एग्जांपल आप याद रखने के लिए आपको मैं इसका भी ट्रिक दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ध्यान से देखिए एग्जांपल की ट्रिक्स। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ओके। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एम्प्लॉय को बोनस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉय को बोनस ऑफर किया, अभी याद रखिए ट्रिक क्या है इसकी, ओके। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम में मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर, इसके 3 एग्जांपल है। पी फॉर टेरोपस, पी फॉर पैंथेरा लियो, पी फॉर पैंथेरा टाइग्रिस। और एक बार रिपीट, पी फॉर टेरोपस जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, ओके, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, वटवागड़ू बोलते हैं मराठी में, ओके, या बैट भी बोलते हैं इंग्लिश में, बैट, ओके। पी फॉर टेरोपस। दूसरा जो 2 पी है, सेकंड 2, पैंथेरा लियो, लायन, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, लोकोमोशन लिविंग वर्ड चैप्टर में पढ़े।
मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब मैक्रोपस जिसको हम कैंगरू बोलते हैं, जिसमें बेबी कैरी करने के लिए सैक होती है। देन चीप में 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। चीप में सी जो है, सी, इसके 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट इज़ पहला सी कैनिस और दूसरा सी कैमिलस। पहला सी कैनिस, दूसरा सी, कैनिस मतलब डॉग, और दूसरा जो सी है दैट इज़ कैमिलस है। ओके, कैमिलस मतलब कैमल बोलते हैं उसको। और चीप में यफ जो है, यफ दैट इज फिलिस, जिसको हम कैट बोलते हैं। चीप में 3-4 एग्जांपल आ गए। देन मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर, ओके, जिसमें मकाका, मिनिस्टर में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मकाका, मंकी बोलते हैं मकाका को। ओके, एम्प्लॉय में, यहाँ पे एम्प्लॉय में ई फॉर 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। ई फॉर एलिफास, एलिफेंट है, और दूसरा ई जो है दैट इज़, सेकंड ई जो है, ओके, सेकंड ई फॉर इक्वाज। ओके, पहला ई फॉर एलिफास, दूसरा ई फॉर इक्वाज। इक्वाज को बोलते हैं हम लोग हॉर्स, और एलिफास को बोलते हैं एलिफेंट। ओके, एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय को बोनस में जो है, बोनस बी फॉर बैलोनोप्टेरा, दैट इज़ ब्लू व्हेल बोलते हैं उसको हम लोग, जिसको हम एक्वेटिक मैमल बोलते हैं बोनस। ऑफर में ओ फॉर ऑर्निथोरैनिकस एंड आर फॉर रैटस। ऑफर में ओ फॉर ऑर्निथोरैनिकस एंड आर फॉर रैटस। ओ फॉर ऑर्निथोरैनिकस, वो जो ओविपेरस है, इसका पिक्चर दिया है बुक में, ब्लैटिपा बोलते हैं उसको। और आर फॉर जो है, ऑफर में जो आर है दैट इज रैटस, जिसको हम रैट बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओके, जो ट्रिक है पूरी हो गई है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था दिया, बोनस ऑफर दिया मतलब, दिया का मतलब क्या होता है, डी फॉर डेल्फिनस, दैट इज कॉमन डॉल्फिन। और ये जो है डेल्फिनस एंड बेलानोप्टेरा जो है, जिसको हम कॉमन डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल बोलते हैं, एक्वेटिक मैमल्स है। और जो टेरोपस बोल रहा हूँ, फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम फ्लाइंग मैमल बोलते हैं, फ्लाइंग मैमल्स। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है, कौन सा, एनिमल किंगडम, पूरा हो चुका है। इसके वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको नीट के एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोरिंग करने के लिए। स्पेशली इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं। और ये ट्रिक से मैंने आपको एग्जाम्पल एकदम ईजी करवा के दिया है। आप इजीली ट्रिक पढ़ के एग्जाम्पल याद रख सकते हो, और एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकते हो याद करके। और यहाँ पे और एक बात कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक एनिमल यहाँ पे दिए है, इक्वास, मकाका, कैमेलस, रैटस, कैनिस एंड फेलिस, ये डोमेस्टिक है, लोकल है। और मैक्रोपस, एलिफास, पैंथरस टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये जो है वाइल्ड है। और टेरोपस भी वाइल्ड है। और लास्ट जो है दैट इज़ प्लेटिपस, ऑर्निथोरैनिकस, डेल्फिनस और बेलानोप्टेरा, ये जो 3 है दैट इज़ वाटर के अंदर रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एनिमल किंगडम चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।